सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। रात में सर 8 लोग आए थे वहाँ यहाँ पर खड़े होकर खूब माई बहन सब जितना गाली देना था उतना गाली भी दिए और बोल रहे हैं भैंस भैंस गोरू सब छोड़ के लेके चलो। इन लोग कितना वीडियो बनाए वीडियो बना रही हैं, गाली दे यहाँ आकर हमारी प्रजा को रहने नहीं दे रही हैं, हमारी प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रही हैं और फिर भी थाने में जाके बोल रही हैं कि हमको मारे हमको पीटे हैं, सब लोग नौटंकी करे हैं। बुलाओ इनके मेरे ससुर जी को नाम लेकर उनकी माँ बहन जो सास पतोह नात नाती सब है सबको एक करेंगे, सबकी माँ बहन एक करेंगे। बहुत गाली दिए, बहुत गाली देकर हम लोग घर में मतलब डर के घर में सब हो गए, कोई बोला नहीं। फिर उनके बाद अपने लोग गाड़ी पे बैठे चले गए। तो कहते ना सर हम लोग को न्याय दिलाइए, ऐसे कोई भी आएगा हम लोग को गाली दे के चला जाएगा। मेरी माँ बहन भाई बहन सबको जो चाहेगा वो गाली देगा। हम लोग औरतें थे, हम लोग के घर के लड़कियाँ थी, मान लो वो लोग पी के आए थे, चढ़ जाते, हम घर के 4 लड़कियाँ, हम लोग क्या करती, हम लोग क्या करते, औरतें क्या कर सकती हैं। कुछ नहीं हुआ था, आके गाली देते हैं सबको लोग के। हमें जितनी लड़कियां हैं सब लड़कियां के मेहरानों के सबके गाली देते हैं कि मारो भगाओ इसको लोग के यहाँ से। मांग करती है कि अन्याय हमें सबके जीवन दफा करें दे। कहना ही चाहते हैं साहब कि न्याय हो, हम लोगों को इज्जत मर्यादा न्याय यही सब मिलना चाहिए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। और दूसरी बात यह कि ये जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, आपको बता रहे हैं कि ये हमारे नाम की ज़मीन है, रजिस्ट्री कराया है, उस ज़मीन में वो खम्भा गाड़ दिए हैं, उसको दखली कर रहे हैं, वो ग्राम समाज बता रहे हैं। यही सब बात है। और ये मेन झगड़ा ये जो है ना, ये ग्राम समाज, ये ज़मीन हमारी थी पहले, चकबंदी के बाद इसमें से यही नंबर का मालियत उठा लिया गया और हमको बताया नहीं गया। हम तो सोच रहे थे कि हमारा है, ये तो जब चोरी ये लोग पट्टा करा लिए तब हमको मालूम हुआ, तब हमने जा करके मुकदमा दायर किया। जिला प्रशासन से यह है कि न्याय किया जाए ईमानदारी से। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के माध्यम से हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें एक वायरल वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपके सामने स्पष्ट हुई थी कि किशनपुर टिकारी गांव से 2 युवक बाइक से चारा लेने जा रहे थे, जानवरों का चारा लेने जा रहे थे और अमिलोरी गांव में उनके साथ कुछ लोगों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की थी और वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें भदोही के महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो इस मामले की हकीकत जानने के लिए आज हम मौजूद हैं भदोही कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर टिकारी गांव में, जहां पीड़ित पक्ष से बात करने के लिए हमारे साथ एक युवक मौजूद है और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो उस घटना से संबंधित युवक हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं क्या था पूरा मामला। नाम बता दो अपना। हरि प्रकाश। कौन सी जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं? ये किशनपुर टिकारी। तो क्या मामला था? ये राजस्व विभाग की कुछ लापरवाही की वजह से जो हमारी जमीन है उसको अवैध रूप से एक प्रजापति को दिया गया है। किसको दिया गया था? प्रजापति को। नाम क्या है? वो 5 भाई हैं, घनश्याम प्रजापति, श्रीराम प्रजापति, प्रेम शंकर, जयशंकर, जो कि अध्यापक के रूप में इसमें तैनात है, सूर्यावा के क्षेत्र में है वो। और कुछ उनके लड़के भी हैं, उनका नाम विमलेश है, रंजीत है, उनको पट्टा दिया गया है। यानी 5 लोगों को पट्टा दिया गया है? जी, नहीं 9 लोगों को दिया गया है। 9 लोगों को? जी। तो कब दिया गया था पट्टा? ये इनका पट्टा 2021 में दिया गया है। 2021 में समेटो के रूप में दिया गया था इनको। तो अभी जैसा कि बता रहे हो कि एक शख्स उसमें से सरकारी अध्यापक है? जी, जयशंकर, उनका नाम जयशंकर प्रजापति जी। अच्छा, वो सरकारी अध्यापक है? जी जी। तो सरकारी अध्यापक को ही पट्टा दे दिया गया है? जी जी। तो फिर क्या हुआ था कल जब लड़के जा रहे थे, तो क्या हुआ था उस समय? ये लड़के दोनों यहाँ से घर से निकले थे, सुबह 8 बजे के लिए जा रहे थे लादनबारी, और जो कि रास्ते में ये प्रजापति जी का घर अमलोरी में निवासी है, और वहाँ रास्ते में लोग जा रहे थे, लोग दोनों लड़के को देखे और वहाँ से मारने लगे। तो लोग बीच बचाव में अपना बाइक छोड़ छाड़ के भागने लगे, तो लोग रफ्तार लिए और काफ़ी रूप से जख्मी हो गए, वहाँ पे मारपीट हुई। तो अभी जो लोग घायल हुए हैं उनकी कंडीशन क्या है?
उनकी कंडीशन तो सरकारी अस्पताल में वही अभी तक एडमिट है और वो अभी तक सही स्थिति में नहीं है। अभी तक वो भर्ती है हॉस्पिटल में? जी जी। तो अभी जो जमीन का विवाद है वो जमीन कहाँ पर है आपकी? ये हमारी ज़मीन सब यहीं पे है। उधर कुछ क्षेत्र में है जो कि हमारी ज़मीन है, उनको अवैध रूप से कब्जा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है और करार दिया गया है। तो कहाँ पे जमीन है, थोड़ा हम देख सकते हैं उसको? जी आइए। आइए। यही है जमीन? तो जिस जमीन की बातचीत हो रही है वो जमीन यही है? अभी जैसा कि दर्शक हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, ये जो पत्थर गड़ी हुआ है, पत्थर गड़े हुए हैं और कांटे लगे हुए हैं, चारों तरफ लोहे के मतलब नुकीले तार लगे हुए हैं, इसी जमीन की बातचीत हो रही है। और ये कहा जा रहा है, इनके माध्यम से ये बता रहे हैं, जो पीड़ित शख्स हमारे सामने जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि ये जमीन इनकी है और जबरन राजस्व विभाग द्वारा इस जमीन को दूसरों को पट्टा दे दिया गया है। और जिन लोगों को पट्टा दिया गया है वो लोग संपन्न लोग हैं और उनमें से एक शख्स सरकारी अध्यापक भी हैं। तो आप समझिए कि राजस्व विभाग की ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि जो लोग संपन्न हैं, सुविधा मतलब जिनके पास सारी मतलब सुविधाएं हैं, उनको भी पट्टा दे दिया गया है और सरकारी अध्यापक को भी पट्टा दे दिया गया है। और लोग वहाँ के मूल निवासी हैं, अब इनको पट्टा दिया गया है। ये पूर्ण रूप से मूल निवासी अमलोरी ग्राम सभा बसावन होते हैं, जो कि वहाँ के इनका अच्छा खासा घर है, वहाँ पे बंगला है और उसका हमारे पास साक्ष्य है, वहाँ पे घर है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे पास उन घर का वीडियो भी है और वो मूल रूप से निवासी वहाँ से बिलोंग करते हैं, अमलोरी ग्राम सभा के निवासी हैं। और जो कि हमारे ग्राम सभा में वहाँ के अवैध रूप से कुछ राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से यहाँ उनको पट्टा दिया गया है, जो कि कानून कहता है जो कि मूल रूप से जहाँ के निवासी है वहाँ के पट्टे की दावेदारी हुई है। अब जैसे कि आप समझिए कि जिस व्यक्ति को पट्टा दिया जाता है वो व्यक्ति उसी गांव का होता है और अगर उस गांव का न भी हुआ तो उस व्यक्ति जिसको पट्टा दिया जाता है वो आदमी गरीब हो, उसके पास रहने की मतलब स्थान न हो, रहने का स्थान न हो, उसको ऐसे व्यक्ति को पट्टा दिया जाता है। जबकि इस मामले में आप ये स्पष्ट रूप से देखिए, इनके पास कागज़ भी मौजूद है कि इनके पास जो कागज़ मौजूद है उसके हिसाब से मतलब जो ये जानकारी दे रहे हैं कि जिन लोगों को पट्टा दिया गया है उन लोगों के पास आलीशान मतलब वो है, क्या कहते हैं कि मकान बने हुए हैं उनके, और सरकारी अध्यापक भी हैं उसमें। तो ये जिस ज़मीन पे हम लोग खड़े हैं, ये ज़मीन आपकी है? जी हमारी है। तो कागज़ है आपके पास? जी सारा कागज यहाँ पे, सारा डॉक्यूमेंट ये है सर। तो थोड़ा सा कैमरे पे कुछ कागज़ दिखा दीजिए आप। कैमरे पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनके पास जो भी कागजात मौजूद हैं ये काफ़ी पुराने पुराने कागज़ इनके पास हैं। और इस कागज़ के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से ये देख पाएंगे कि ये कागज़ जो है ये बता रहा है कि जिस ज़मीन की ये चर्चा कर रहे हैं ये ज़मीन इन्हीं के नाम से ज़मीन है और सारे कागजात इनके पास मौजूद हैं। तो अभी यहाँ के अलावा और भी कहीं पट्टा दिया गया है उन लोगों को? जी वहाँ पे पट्टा दिया है। कहाँ पर? सामने जो पट्टा दिया गया है उसका पट्टा उन्हीं का है, सभी बालू गिट्टी नहीं गिरा है वहाँ पे, देख रहे हैं ईटा उटा गिरा है। अवैध रूप से कब्जा कराने की कोशिश किया जा रहा था उनको, यहाँ पे रहते भी नहीं है। अभी हम चाहेंगे कि जो जिस मतलब बालू गिट्टी की ये चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कैमरे पे जूम करके दिखा दिया जाए कि आप कैमरे पे स्पष्ट रूप से आप अभी देख पाएंगे कि सामने बालू और गिट्टी गिरा हुआ है और उसी बालू गिट्टी के माध्यम से राजस्व विभाग की मिली भगत से वहाँ कब्जा मतलब दिलास हो रहा था, जिस पर इन लोगों ने रोक लगा दी है। जी जब वो बनवाने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पे रोक लगा दिए, क्योंकि यहाँ के निवासी नहीं है, दूसरे गांव से आए हैं। यहाँ पे जबरदस्ती राजस्व विभाग की गलती से यहाँ पे हो गया, जिनको पट्टा हो गया है और ये कब्जा लेने की प्रयास में है, जिसमें कुछ प्रशासन भी आई थी जबरदस्ती यहाँ को पकड़ दिलवा गया, जिसके पास साक्ष्य भी हमारे वीडियो फोटो पड़ी है। अच्छा, टोटल जमीन कितनी है आपके पास? टोटल यहाँ पे जो 352 का रकबा है ये 2 बीघा 2 बिस्सा 11 धूर है। 2 बीघा 2 बिस्वा 11 धूर। जी इसमें से उनको हमको 15 बिस्सा हमारा आवंटन हुआ था और आबादी में कुछ ज़मीनें थी जो सब आबादी में पूर्ण रूप से हो गई थी
और ज़मीन यहाँ पे जो रकबा है 352 का, उसमें ज़मीन एक धूल भी नहीं बची है। फिर भी के पश्चात भी 2021 में सोमोटो पट्टा ले लिए, और जो सोमोटो पट्टा जब करवाए थे तो ज़मीन यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, ऑलरेडी पहले से ही यहाँ ज़मीन थी, सबको पट्टा हो गया था। यानी जिस समय राजस्व विभाग द्वारा प्रजापति लोगों को समोटो पट्टा दिया गया, उस समय यहाँ पे जमीन बची नहीं थी। नहीं, यहाँ पे एक धूल भी ज़मीन नहीं बची थी। अच्छा, अवैध रूप से पट्टा दिया गया, यानी अवैध रूप से पट्टा दिया गया। जी। तो अभी जिस जमीन की बातचीत हो रही है, तो कल जो घटना हुई थी उसके बाद भी फिर कुछ हुआ था क्या? हाँ, कल सेज की जो घटना हुई थी तो वहाँ पे सब लोग थाने में थे और मेडिकल अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें हमारे भी 2 भाई एडमिट भी हैं और हम लोग वहीं पे थे। तो रात में घर से फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ अवैध लोग आके रात में गाली गुफा डंडे गोजी लेके आए थे। इसका साक्ष्य में वीडियो भी बनाया गया है, वो वीडियो हमारे पास है। तो हमने 112 बुलाया, तो 112 जब आने लगी, जब सायरन की आवाज़ सुना तो लोग भाग निकले। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि ये प्रजापति कुछ गुंडे बदमाश बुला के हमारे ऊपर घाती हमला करने की कोशिश कगार पे बैठे हुए हैं। अगर हमारे परिवार या हमारे ऊपर कोई घाती हमला होता है तो इसका जिम्मेदार हम प्रजापति को मान रहे हैं। अब जैसे आप समझिए, ये जैसा कि बता रहे हैं, इनके पास वीडियो भी मौजूद है, इनके पास उस घटना की वीडियो है जो कल दिन में घटना हुई थी, जो इनके भाइयों को जो मारा पीटा गया था। तो ये बता रहे हैं कि रात में फिर कुछ लोग लाठी डंडे से लैस होकर इनके मकान के पास आए थे और माँ बहन की गालियां देते हुए इनको परिवार को धमकी दिया गया था। तो ये गुहार लगा रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें हमारे सुरक्षा में यहाँ पे उनको देखा जाए, नहीं कभी भी हमारे ऊपर घाती हमला हमारे परिवार के ऊपर वो करा सकते हैं प्रजापति जी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर कभी भी प्राणघातक हमला हो सकता है या जानलेवा हमला हो सकता है। तो इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, जो संबंधित विभाग के जिम्मेदार हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मामले को निष्पक्षता से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसको दंड दिया जाए, वो चाहे व्यक्ति हो या सरकारी विभाग के अध्यापक हों या सरकारी विभाग के राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, यदि वो दोषी हैं तो उनको दंड दिया जाए। और इसी खबर के माध्यम से हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।